मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरा कोई न सहारा गुरुदेव सावरिया ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे गुरुदेव सावरिया मेरे ओ गुरुदेव सावरिया मेरे ओ गुरुदेव सावरिया मेरे ओ गुरुदेव सावरिया मेरे ओ मेरा कोई न सहारा बिन सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया रहे हैं। ध्यान करे जो सदाईने का उनकी महिमा को संवारे रहे हैं। हे शालिग्रामों हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकारे रहे हैं। हे शालिग्रामों हे विष्णु चतुर्भुज आपको ओम जय रघुनंदन सतबंदन भाल पे चंदन की छवि न्यारी सिय के कंत प्रभु हनुमंत कृपा करी के सुधि लीजिए हमारी बात की कामना पूर्ण कर प्रभु आज हमारी भी आई है बारी। रामों का नामो सदा जो जपे दुख कटते हैं प्रभु भारी से भारी। राम का नाम जपे जो सदा जाते हैं संकट भारी से भारी। राम का नाम जपे जो सदा कट जाते हैं संकट भारी से भारी। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नमः परस्मै पुरुषाय शाश्वते नमः अखंडानंदाय। ओम चंद्रमा मनीषो जातस्य क्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्चमकादग्निरजा। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो सच्चे दरबार की भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की ओ सच्चे दरबार की हर हर महादेव शंभो। सर्वे भक्तजनानां स्वः स्वः स्थाने उपविश्य। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। माइक है इन्हें कर लो माइक इन्हें कर लो थोड़ा। संसार के लोगों से आसान किया करना। ओ संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। ओ जब कोई न हो अपना
अपना सिया राम कहा करना। जब कोई ना हो अपना सिया राम कहा करना। संसार के लोगों पे आसान किया करना। वो संसार के लोगों से किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आएंगे। वो जीवन के आनंद में तूफान भी आएंगे। जीवन के समंदर में तूफान भी आएंगे। ओ जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाएंगे। जो प्रभु को भजते हैं अपने आप बचाए हैं। तो आप ही आएंगे उन्हें याद किया करना। वो संसार के लोगों से प्यार किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। वो जब कोई ना हो हमें इस दुनिया में आकर वापस भी जाना है। वो इस दुनिया में आकर वापस भी जाना है। माया के चक्कर से माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। वो संसार के लोगों से प्यार किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। वो जब कोई ना हो अपना सिया राम कहा करना। अभिमान नहीं करना सब छोड़ के है जाना। वो अभिमान नहीं करना सब छोड़ के है जाना। अभिमान नहीं करना सब छोड़ के है जाना। ओरे अभिमान नहीं करना सब छोड़ के है जाना। मानव का ये जीवन अब फिर से नहीं पाना। ओ मानव का ये जीवन ना फिर से मिल जाना। इस कीमती अवसर को न गवा देना। वो संसार के लोगों से प्यार किया करना। जब कोई ना हो अपना सिया राम कहा करना। और जब कोई अपना आसान
श्री गुरु महाराज की जय। भगवती माँ जगदम्बा की जय। देवादिदेव महादेव की जय। कार्तिक स्वामी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। कृष्णा कन्हैया लाल की जय। राधा मैया की जय। गंगा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। यमुना मैया की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुण्या माता की जय। खेड़ा देवता की जय। अस्तान देवता की जय। ऋषि मुनि ध्यानी ज्ञानी योगी जपी तपी समस्त सिद्धों की जय। सद्गुरुदेव की जय। कंचन मंजी महाराज की जय। सभी संतन की जय। सभी भक्तन की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। रघुपति बोलो रघुपति राघव राजा राम। बोलो पति के पावन सीताराम। बोलो जय रघुनंदन जय घनश्याम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम। बोलो पति के पावन सीताराम। बोलो जय रघुनंदन जय घनश्याम। बोलो श्री राम जय राम। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
भगवती माँ जगदम्बा की जय। देवादिदेव महादेव की जय। कार्तिक स्वामी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। कृष्णा कन्हैया लाल की जय। राधा मैया की जय। गंगा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। जमुना मैया की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। ऋषि मुनि ध्यानी ज्ञानी योगी जपी तपी समस्त सिद्धों की जय। भूम्या माता की जय। खेड़ा देवता की जय। स्थान देवता की जय। ग्राम देवता की जय। सद्गुरुदेव की जय। कंचन मंजी महाराज की जय। सभी संतन की जय। सभी भक्तन की जय। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव शंभो। आज कथा का पंचम दिवस है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं चैव कौमारी अष्टमं वरदायिनी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं ब्रह्मचारिणी। तथा पंचमं स्कंदमातेति, तो स्कंद माता का दिन है आज। तो आप सभी संत महात्माओं को हमारा ओम नमो नारायण। सभी कीर्तन मंडली को हमारा बहुत बहुत शुभकामना। महाराज श्री जी का, भगवती जगदम्बा का आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो। और सभी माताएं, छोटे छोटे बच्चे, सभी भक्तजन को और भगवती महामाया का आशीर्वाद प्राप्त हो। हमारे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा भी कथा भगवती जगदम्बा हमारे मुँह से सुनाई कि आप लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा श्रवण करने से पाप नष्ट होते हैं। जिस प्रकार से अग्नि में कोई भी वस्तु हम डाल देते हैं वो सब स्वाहा हो जाता है, इसी प्रकार से शुभ कार्य, शुभ कर्म और भगवान का भजन, कथा, ईश्वर का स्मरण करने से सब पाप नष्ट होते हैं। तो आगे आप लोग कथा श्रवण करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। लम्बोदराय शिवपुत्रगणेश्वराय बुद्धिप्रदाय भवदुःखविनाशकाय त्रैलोक्यपूज्य परमादभूतकारणाय विघ्नान्तकाय सुखदाय नमो नमस्ते। सरस्वती माया दृष्टा वीणापुस्तकधारिणीं अंशबाणसंयुक्तं विद्यादान करोतु मे। प्रथमं भारती नामं द्वितीयं सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थो हंसवाहिनी पंचमं तो जगन्माता षष्ठं भागेश्वरी तथा
सप्तमं चैव कौमारी अष्टमं वरदायिनी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं ब्रह्मचारिणी एकादशैतानि नामा त्रिसन्ध्याये पठेत् नर जीवाग्रे वसते तस्य ब्रह्मरूपा सरस्वती ब्रह्मरूपा सरस्वती। ॐ नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दमाकमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्तो वासुदेवो नमस्तुते। वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेवो नमस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमोक्तव्यक्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। सदा दायिने भवानी सन्मुख रहे गणेश तीन देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयात् ततो जयमुदीरयात्। सप्तम स्कंद व्यास जी राजा जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं। व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय जो थे उनको कथा श्रवण करा रहे हैं। सूर्यवंशी राजा या चंद्रवंशी राजा, तो राजाओं के अंश का वर्णन सुनाने की इच्छा प्रकट किया अथवा सुनने की इच्छा प्रकट की है। तो करने पर राजा जन्मेजय के प्रति व्यास जी महाराज सूर्यवंश तथा चंद्रवंश की उत्पत्ति के संबंधित कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगे। क्योंकि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हम लोग भी सूर्यवंशी चंद्रवंशी होते हैं ना। क्योंकि सूर्यवंशी जब भगवान सूर्य नारायण जब खिड़की से अब अंदर जब आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, तो हम लोग उड़ते हैं। और चंद्रवंशी जब चंद्रमा या आकाश में तारे रहते हुए उड़ते हैं। तो ऐसे ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हुए हैं। तो व्यास जी सूर्यवंशी तथा
चंद्रवंशी की उत्पत्ति के संबंधित कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु के नाभि कमल से कमल का पुष्प, नाभि से कमल का पुष्प की उत्पत्ति हुई। वो ऊपर चला गया तो उससे ब्रह्मा जी महाराज की उत्पत्ति हुई। अब भगवान की लीला भी देख लो, अपरंपार लीला है। भगवान कहाँ से किसको पैदा करते हैं। नाभि से कमल का पुष्प प्रकट हुआ, फिर उसकी डंडी ऊपर चली गई, जा कर के कमल का पुष्प फैल गया ऊपर जा कर के, वहाँ जा कर के ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई हमको किसने प्रकट किया है, किसने पैदा किया है और हमको पैदा करने वाले कौन है, ये मन में विचार करने लगे। उतने में ब्रह्मा जी ने मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु और पुलस्य, इन 7 मानस पुत्रों को और जन्म दिया, उनको पैदा किया, प्रकट किया। और कहो कि भाई अब ब्रह्मा जी ने कैसे प्रकट किया, तो ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। जो मन से हमने सोच लिया कि ऐसा होना है, ऐसा होना चाहिए, हमने मन में विचार किया तो वो वस्तु हमारे सामने आ गया, ऐसे ही ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी के गोद में, तो ब्रह्मा जी के गोद में नारद जी और प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी के गोद में नारद जी महाराज में उत्पत्ति हुई, नारद जी भी प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के अंगूठा जो था उससे दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई। इसी ही प्रकार अन्य आदि मानस पुत्रों को भी उत्पन्न किया। बाएं हाथ के अंगूठे से मरीच ऋषि नाम उत्पन्न हुए। एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, बड़ी सुंदर कन्या की उत्पत्ति हुई, जो कि दक्ष प्रजापति की और दक्ष प्रजापति की पत्नी बनी। वो आगे चल के दक्ष की पत्नी बनी। तो पत्नी बनी तो दक्ष प्रजापति द्वारा बिरिणी के गर्भ से 5000 पुत्र उत्पन्न हुए। तो 5000 पुत्र, अब 5000 पुत्र कैसे उत्पन्न हुए कि उन्होंने सोचा कि इतना पुत्र होना चाहिए, तो 5000 पुत्र वहाँ उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। तो दक्ष प्रजापति के द्वारा बिरिणी के गर्भ से 5000 पुत्र उत्पन्न हुए, जिससे कि ब्रह्मा जी से प्रजा की सृष्टि होने की प्रेरणा मिली। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बेटों, हे बच्चों, तुम लोग एक काम करो, तुम ये सब प्रजा की उत्पत्ति करो, तुम ये सारा संसार को फैलाओ। उनको प्रेरणा मिली, आज्ञा मिली। परंतु देवर्षि नारद जी वहाँ आकर पृथ्वी की वास्तविक और परिमिता का बिना ही ज्ञान किए और प्रजा सृष्टि के कार्य में तुम लोग कैसे तत्पर हो। तो नारद जी महाराज जब आए तो नारद जी महाराज आके कहने लगे कि तुम कहाँ ये चक्कर में पड़े हो, बच्चे पैदा करने के चक्कर में तुम पड़े हो। तुम परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा का भजन करो, इसमें क्या रखा है, इसमें कुछ नहीं रखा है। तो उनको सारी को मन विचलित कर दिया, तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न कर दिया। तो इस प्रकार से वो लोग विरक्त हो गए, इसे कार्य क्षेत्र से अलग कर दिया। तो इस प्रकार से
दृढ़ निश्चय ही दक्षा प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि के लिए पुनः अन्य पुत्र उत्पन्न किए। वो तो सारे ही जो थे पहले जितने पुत्र थे वो सारे ही जंगल में भजन करने के लिए चले गए। तो अब दक्ष ने कहा कि भाई अब ये क्या होगा, तो उन्होंने और पुत्र की उत्पन्न किया, परंतु उन्हें भी वहाँ पे नारद जी महाराज आ गए। आकर के कहा कि वो कहे कर कार्य से उनको विरक्त कर दिया, उनको भी तुम भी भगवान का भजन करो। यह सब देखकर दक्षा ने पुत्र शोक से अत्यंत कुपित होकर, पुत्र का शोक से हमने जितने पुत्र पैदा किया उनको कार्य करने के लिए कहा है, लेकिन वो सबको नारद जी ने भगा दिया है, सब चले गए हैं। उनको बड़ा क्रोध आया, बड़ा गुस्सा हुए, कुपित हो गए। क्रोध होकर नारद जी को श्राप दे डाला। तो नारद जी को श्राप दिया कि तुमने मेरे पुत्र को भ्रष्ट कर दिया है, तुमने जो मार्ग हमने बताया था उससे तुमने विमुख कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है, और अतः एवं तुम इस पाप के कारण और पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी और गर्भ में वास करना होगा। तुम पे गर्भ में आओगे, गर्भ में वास करोगे, और तुम कभी भी एक जगह टेक नहीं पाओगे, तुम पृथ्वी में भटकते ही रहोगे, घूमते ही रहोगे। उनको श्राप दिया, गर्भ में वास करना होगा, वास करना पड़ेगा। तो और मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। इस प्रकार श्राप के प्रभाव से मुनि नारद जी भी और बीणिनी के गर्भ से उत्पन्न हुए। तदनंतर दक्ष ने बीणिनी के गर्भ से 7 कन्याओं को उत्पन्न किया। 7 कन्या को उत्पन्न किया, उनमें से 13 कन्याएं मरीचि और पुत्र महात्मा कश्यप जी को अर्पित कर दी, उनके साथ विवाह किया। तथा अन्य कन्याएं धर्म और चंद्रमा को, भृगु मुनि को और अरिष्ट नेमि को तथा अंगिरा ऋषि को प्रदान की। तो जितने पुत्रियां थी उनको अर्पण किया, उनके साथ विवाह कर दिया। वहीं कन्या के पुत्र से तथा तीनों लोक में सारे भर गए उनके संतान से। देवता एवं दानव के रूप में उत्पन्न हुए हैं, तो ये परस्पर विरोध का भाव रखते थे वो आपस में। तो देवता, दैत्य तथा सर्प, पशु और पक्षी सबके सब कश्यप जी के से उत्पन्न हुए। ये सब सर्प आदि ये सब जो थे ये कश्यप मुनि से उत्पन्न हुए हैं। अतः यह सृष्टि कश्यप सृष्टि कहलाई है। उस सृष्टि ही कश्यप मुनि की सृष्टि कहलाई है। तो सूर्या वंश के वर्णन के प्रसंग में सुकन्या की कथा। राजा जन्मेजय के पूछने पर व्यास जी महाराज कहते हैं कि देवताओं में सूर्य सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य भगवान सबसे श्रेष्ठ अथवा सबसे उत्तम है। उसका नाम विश्वा भी है। तो उसके पुत्र वैवस्वता मनु थे। तो वैवस्वत मनु से इच्छुक तथा और शर्याति आदि 9 पुत्र उत्पन्न हुए। तो शर्याति एक ऐश्वर्यशाली शक्तिशाली राजा थे। तो जिनके 4000 पत्नियां थी। अब ये 4000 पत्नियां, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4000 पत्नियां थी, क्योंकि उन्होंने भी मन में ठाना कि इतनी पत्नी होना चाहिए। तो इतनी ही पत्नी आ गई, प्रकट हो गई है। तो 4000 पत्नियां थी और उन सब के बीच में
सुकन्या नाम की एक सुंदर पुत्री थी। तो उनके बीच में एक उनका नाम सुकन्या था, अति सुंदर पुत्री थी। तो सुंदर पुत्री थी। उनके नगर में, नगर से थोड़ी दूर पर एक सुंदर सरोवर था, बड़ा सुंदर तालाब था, हरा भरा पेड़ पौधे फल फूल लगे हुए हैं, जहाँ महातपस्वी भृगुवंशी चामुन मुनि तपस्या में मग्न थे। चामुन मुनि भजन कर रहे थे, तपस्या में मग्न थे। वे जल ग्रहण किए बिना ही बहुत समय से वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। तो इस प्रकार से भगवती महामाया जगदम्बा का ध्यान करते थे, उनकी भक्ति करते थे। उनके शरीर दिमक लग गया था, पूरा शरीर में मिट्टी लग गया था, दिमक लग गया था, पूरी तरह से ढक गया था। तो इस प्रकार से दिमक के कारण भी और मिट्टी के ढेर हो गए थे। तो देखने में ऐसा लगता था कि मिट्टी का ढेर है। तो किसी समय राजा सरियाती जो थे, तो अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे, घूम रहे थे, रानी के साथ इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। करते हुए उस उत्तम सरोवर में आए, जो उत्तम सरोवर था जहाँ चामुंड ऋषि तपस्या कर रहे थे, वहाँ आए। तो चंचल स्वभाव वाली छोटी कन्या थी, सुकन्या नाम था। उनका स्वभाव चंचल था, जैसे बच्चे का स्वभाव चंचल होता है, तो चंचल था। तो उनकी पुत्री सुकन्या खेलती हुई और बल्कि खेलती हुई वहाँ पहुँची और तो चामुंड मुनि के निकट पहुँची। तो चामुंड मुनि जो तपस्या कर रहे थे उनके निकट पहुँची, तो उसके आँखों से ज्योति दिखाई दे रही थी बाहर। तो उसने एक तिनका था, उसको लेकर के उसमें डाली। तो जो चामुंड मुनि जो थे उनके आँख में जाके लग गया, तो उनको बड़ा पीड़ा हुआ, वहाँ से खून आने लगा। वो बड़े जोर से चिल्ला पड़े, हाय हाय करने लगे, चिल्लाने लगे। तो उसी समय चामुंड ऋषि बाहर आ गए। तो चामुंड ऋषि ने कहा कि बोले, भाई अभी हम क्या करेंगे, मेरे एक आँख चला गया है, अब मेरा क्या होगा, मेरा जीवन कैसा चलेगा, ऐसा कहने लगे। तो इस प्रकार से राजा से कहने लगे, राजा सरियाती जो थे उनसे कहने लगे, राजन अभी मेरी सेवा कौन करेगा, मेरे तो कोई सेवा करने वाला नहीं है, कौन सेवा करेगा। तो तुम अपने कन्या को दो और हम विवाह करूँगा, वो मेरी सेवा करेगी। तो राजा सरियाती चिंता में पड़ गए, कहाँ 75 साल के चामुंड ऋषि, कहाँ 14 साल की सुकन्या, छोटी कन्या है, उसके साथ किस प्रकार से विवाह होगा, कैसा होगा। तो सोचने लगे। तो चामुंड ऋषि कहने लगे कि अगर तुम विवाह नहीं करोगे तो हम तुम्हारे सामने ही आत्महत्या करके मरूंगा, अपने प्राण को त्याग दूंगा, ऐसा कहा। ये सुन करके राजा बड़े चिंता में पड़ गए। अभी क्या करना। तो सुकन्या बोलने लगी, हे पिताजी, आप चिंता मत करो, जो भी मेरे से गलती होना था, मेरे से भूल होना था, हो गई है, जो नहीं होना चाहिए था हो गई है। आप बगैर सोचे विचारे, बगैर समझे और मेरी विवाह इन मुनि के साथ कर दीजिए, आप चिंता मत करो। जो हमारे कर्म में लिखा होगा, जो प्रारब्ध में लिखा होगा और हम उसको भोग लेंगे। तो पुत्री के कहने पर राजा सरियाती ने उस सुकन्या का विवाह चामुंड ऋषि के साथ कर दिया। तो चामुंड ऋषि के साथ विवाह करने के बाद चामुंड ऋषि उस सुकन्या को
अपने आश्रम में जहाँ घास फूस की झोपड़ी थी बड़ी सुंदर थी वहाँ ले गए। वहाँ ले गए तो वहाँ जाके दोनों आनंदपूर्वक रहने लगे, क्योंकि उनका एक आँख तो था नहीं, उनका एक आँख चला गया था। तो सुकन्या उनके लिए बगीचे में जाती है, पुष्प तोड़ के ले आती है, फूल तोड़ के ले आती है, जल भर के ले आती है और पोछा लगाती है, पूजा का सामान तैयार करती है। रात दिन मन से, सच्चे मन से वो अपने पति की सेवा करने लगी। उसके मन में ये भी नहीं कि भाई मेरे को वृद्ध पति मिला, ऐसा कुछ उसके मन में नहीं, सेवा करने लगी। तो एक दिन क्या होता है, वो सुकन्या पानी भरने के लिए, पानी का कुआं था वहाँ पानी भरने के लिए जाती है। वहाँ गई तो उस समय अश्विनी कुमार सुंदर राजा का भेष बनाए हुए, सुंदर राजा के लड़के के भेष में थे। भगवान सूर्य स्वयं थे। वो आए, आ करके कहने लगे, हे सुकन्या, तुमको ये वृद्ध पति के साथ कौन से सुख की प्राप्ति होगी? तुमको कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तुम उनको छोड़ो, तुम जो है हमारे साथ चलो। इस प्रकार की बातें वो कहने लगे तो सुकन्या को बड़ा क्रोध आया। तो सुकन्या जो है उसमें शराब देने को तैयार हो गई। तो अश्विनी कुमार डर गए। अश्विनी कुमार ने कहा कि हे देवी, हमको माफ़ करो, हमने तो आपको मजाक में बोला था, आपकी परीक्षा लिया था, आप कितने पतिव्रता या आपके अंदर क्या भाव है, हमने तो ये जानना चाहा था, आप माफ़ करो, आप क्रोध मत करो। इस प्रकार से कहा। तो वो अश्विनी कुमार ने कहा कि हे सुकन्या, आप जो भी वरदान मांगना चाहती है, जो आपके मन में इच्छा हो, आप बोले वरदान मांग सकती हो। तो सुकन्या ने कहा कि हे अश्विनी कुमार, अगर आप वर देना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, अगर आपकी इच्छा है वर देने, तो हम चाहती है कि ये हमारा पति जो वृद्ध अवस्था में है और हमारा पति जवान अवस्था में आ जाए, हम आपसे यही वरदान चाहती हूँ। तो अश्विनी कुमार ने कहा कि तुम्हारा पति जवान अवस्था में आ जाएंगे, जाओ। इतने कह करके अश्विनी कुमार अदृश्य हो गए वहाँ से। सुकन्या वहाँ से पानी भर के घड़े में पानी ले करके अपने आश्रम में आती है। तो चामुंड ऋषि को बड़े जवान अवस्था में, सुंदर अवस्था में देखती है। वो दोनों आराम से रहने लगे, अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान का भजन तो करते ही थे, भजन करने लगे, जीवन व्यतीत करने लगे। तो एक दिन क्या होता है कि राजा सरियाती अपना बेटी से मिलने के लिए, अपने दामाद से मिलने के लिए उनके कुटिया में जाते हैं। जब कुटिया में गए तो उनको पता नहीं था कि इस प्रकार से वरदान मिला, ये मिला, उनको जानकारी थी नहीं। उन्होंने देखा कि सुकन्या एक बड़े सुंदर व्यक्ति के साथ बैठी हुई है। तो उनके मन में बड़ा गुस्सा आ गया, हमारी पुत्री ने तो अच्छा नहीं किया है, ये तो अपने पति को छोड़ करके कोई सुंदर पति के साथ बैठी हुई है, अच्छा नहीं किया है। तो गुस्सा होने लगे। फिर सुकन्या कहने लगी, पिताजी ऐसा कुछ नहीं है। चामुंड ऋषि ने भी कहा कि हे राजन, ये आपकी पुत्री का तप है, आपकी पुत्री ने मेरे मन से सेवा किया है, मन से भजन किया, मन से सेवा किया है। तो अश्विनी कुमार ने ये पानी भरने के लिए गई थी, तो अश्विनी कुमार ने इनको वरदान दिया है, तो हम जवान अवस्था में आया हूँ। उन्होंने कहा, फिर अपनी उनकी राजा की पुत्री ने भी कहा कि कहे पिताजी ऐसा हम नहीं कर सकती, कोई बोले पराया पुरुष के साथ हम रहूं, ऐसा हमारा धर्म नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते हूँ। तो ये देख कर के और जो राजा सरियाती बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हो गए, आनंद से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। तो इस प्रकार से सुकन्या और चामुंड ऋषि आनंद पूर्वक रहने लगे। तो राजा सरियाती भी अपने राज को चले गए
आगे भगवती जगदम्बा का कृपा उनके ऊपर बनी रही। तो वहीं फिर अंत समय में सदगति को प्राप्त हो गए, क्योंकि भाई अच्छे कर्म करेंगे तो सदगति को प्राप्त होता है, सदगति को प्राप्त हो गए। तो सूर्य वंश में शरियती और शरियती के पांच रेवत हुए और अपने कन्या वर जानने के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास शरीर ब्रह्मालोक गए और ब्रह्मा जी के आदेश से उन्होंने अपने कन्या रेवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठ भ्राता और शेष अवतार श्री बलराम से कर दिया। तो बलराम से कर दिया, उसी वंश में आगे इनकी वंश परंपरा इनकी बड़ी है। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय, देवादिदेव महादेव की जय। इस प्रकार से देवराज इंद्र पर सवार होकर देवताओं के लिए भी और दानवों को परास्त किया था। तो ककुब के पौत्र राजा पृथु हुए। तो भगवान विष्णु के अंश अवतार माने जाते हैं। पृथु जो राजा थे ये अंश अवतार माने जाते हैं, भगवान के बड़े भक्त थे, अंश अवतार थे। इसी वंश में यौवनाश्व नाम का धार्मिक नरेश राजा हुए, जो कि संतानहीन होने के कारण से उनका कोई संतान नहीं था, संतानहीन थे। संतान न होने के कारण से बड़े मन में चिंतित रहा करते थे, दुखी रहा करते थे। तो अत्यंत चिंतित थे और ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने उन पर दया कर उनसे संतान के निमित्त एक यज्ञ कराया, एक भारी यज्ञ कराया। तो पंडित जनों ने जल से परिपूर्ण एक कलश और पुत्र प्राप्ति के लिए अभिमंत्रित किया। एक कलश में जल भरा, पुत्र प्राप्ति के लिए उसको मंत्र पढ़ा और मंत्रित किया है। परिपूर्ण एक कलश और पुत्र प्राप्ति के लिए अभिमंत्रित किया गया। यह विधि पूर्वक अभिमंत्रित जल रानी के लिए और रानी के लिए रखा गया था। तो जिसे कि प्यास लगने के कारण भूल से राजा यौवनेश्वर ने पी ली। गलती से जल रखा था लेकिन उसको उन्होंने पी लिया गलती से। तो और मंत्र के प्रभाव से राजा के गर्भ धारण कर लिया। राजा जो थे उनके गर्भ धारण हो गया, क्योंकि उनकी दाहिनी कोख का और भेदन करके और मानधाता उत्पन्न हुए। उनसे मानधाता की उत्पन्न हुए हैं, जिनका पालन स्वर्ग और देवराज इंद्र ने किया। उनका पालन स्वयं इंद्र ने किया, क्योंकि जल में जो मंत्रित किया था, तो इसीलिए जो मंत्र का प्रभाव होता है, तो मंत्र का प्रभाव तो कभी व्यर्थ जाता नहीं। जल पीना तो था रानी के द्वारा पुत्र होना था, लेकिन ऐसा न हुआ, उल्टा हो गया। गलती से राजा ने जल पी लिया तो राजा का पुत्र हुआ, तो उसका पालन इंद्र ने किया। इस वंश में सभी राजा भगवती जगदम्बा के उपासक थे। तो उस वंश में जितने राजा हुए हैं, ये सब भगवती महामाया जगदम्बा जगत जननी के भक्त हुए, सभी भक्त थे। तो उसे ही वंश में महाराज अरुण हुए हैं, और न्याय प्रिया सम्राट ने धर्म और सदाचार का
और सदा धर्म और सदाचार का उल्लंघन करते देखकर अपने एकमात्र पुत्र सत्यव्रत अपने राज्य से सत्यव्रत ने देवी की उपासना की। तो सत्यव्रत जो था देवी भगवती महामाया जगदम्बा का उपासना करने लगे, उपासना की, जिससे कि और पुत्र पिता के प्रेम भाजन, पिता और पुत्र का बड़ा प्रेम हुआ। तो प्रेम भाजन, प्रेम के कारण प्रेम भाजन बन गए, वापस में प्रेमी बन गए। तो महाराज अरुण ने राजकुमार सत्यव्रत को और अपना लिया, उन्होंने गोद लिया, अपना लिया तथा उसे अपने निकट बैठाकर नीति शास्त्र का उपदेश दिया, नीति शास्त्र का ज्ञान दिया, उपदेश दिया। राज कैसे चलाना है, राजपाट कैसे चलाना है उनको सिखाया है, उपदेश दिया। हे पुत्र, सदा धर्म में ही अपनी बुद्धि लगाना। तो क्या बोलते हैं कि हे पुत्र, अब कभी धर्म से विमुख मत होना और धर्म का पालन करना, और धर्म ही काम आता है, धर्म ही साथ देता है, धर्म ही ईश्वर है, धर्म ही परमात्मा है। इस प्रकार के उनको उपदेश दिया, ज्ञान दिया, नीति शास्त्र का उपदेश दिया। पुत्र, तुम सदा धर्म में तत्पर रहना, धर्म में बुद्धि लगाना, न्यायपूर्वक प्राप्त धन ही ग्रहण करना। जो न्याय के द्वारा जो धन प्राप्त होगा तुम उसको ही खर्च करना। तो कभी सत्यव्रत, सत्य भाषण मत करना और असत्य मत बोलना, सत्य बोलना। निंदित कार्य कभी मत करना, निंदित मार्ग पर मत चलना, पाप कर्म में मत चलना, इसके अनुसार चलना। और तुम्हें प्रतिदिन दान देते ही रहना चाहिए। देख, दान देते ही रहना, क्योंकि दान देने से धन बढ़ता है, धन में बरकत होता है। हम कोई भी कमाई करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा हम दान करते हैं। कहते हैं कि इसमें कहा गया है शास्त्रों में कि अगर हमको ऐसे ही धन कहीं गिरा हुआ धन, ऐसे ही धन कहीं मिल जाता है या किसी विधवा का धन मिल जाता है, तो वो धन को तो कहा गया है कि भाई अगर आपको उसमें तो 25% आपको दान करना चाहिए और 75% आप खर्च करो तो आपको फलीभूत होगा। और जो खून पसीना का कमाई हम कमाते हैं उसमें अगर भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, तो आपने 100 रुपया कमाया है, सारा खर्च काट करके आपको 100 रुपया बचा है, उसमें से 10 रुपया समझ लो भगवान का, परमात्मा का या भगवती जगदम्बा का या सदगुरु का, जो भी मान लो। 90 रुपया आपका और 10 रुपया ईश्वर का है। अगर हम उतना नहीं कर सकते हैं, कुछ हम कमज़ोर है, तो 95 रुपया आपका और 5 रुपया भगवान का। उसमें भी अगर हम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 2 रुपया 2% तो गरीब से गरीब आदमी भी और भगवान को अर्पण कर सकता है। तुम अर्पण करना चाहिए, प्रतिदिन दान देते रहना। दान देने से धन बढ़ता है, दान देने से मन की शुद्धि होती है। दान देना, धर्म करना, कर्म करना, ये धन की बरकत होती है। लेकिन हम लोग ये सब करते नहीं हैं, इसीलिए बरकत भी हमारे पास नहीं होती है। तो इस प्रकार से और अनुसरण करना, और तुम्हें प्रतिदिन दान देते रहना चाहिए। और धूत, तो इस प्रकार से मंदिर बनाना, देवालय बनाना, ये भी पुण्य का काम है। कीर्तन कराना, भजन करना, ये भी काम है। तो इस प्रकार से है उद्धूत और मदिरा, अश्लील संगीत, तो अश्लील भजन मतलब अश्लील गाने नहीं गाना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने उनको समझाया। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मनुष्य को स्नान आदि नित्य कर्म करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त
4 बजे जो होता है ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसमें उठ करके और स्नान करना चाहिए, स्नान आदि करना चाहिए और नियमों के अनुकूल रहना चाहिए। तो वहाँ से निवृत्त होकर भक्तिपूर्वक पराशक्ति जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। महामाया भगवती जगदम्बा पराशक्ति है, परा अम्बा है और उनका भजन करना चाहिए। तुम वेद वेदांत के पारागामी और आदरणीय विद्वानों की ही विधि पूर्वक पूजा करके योग्यता प्राप्त करो। योग्य पात्र का तुम सेवा करो, गौओं की सेवा करो और भूमि तथा सुवर्ण आदि अगर तुमसे बने तो उसका दान करो, क्योंकि भूमि दान का विशेष कहा गया है, भूमि दान का विशेष कहा गया है। सुवर्ण, भूमि ये आदि का सदा ही दान करते रहना। तुम कभी भी किसी मूर्ख ब्राह्मण की पूजा मत करना। अगर कोई ब्राह्मण मूर्ख है, बिल्कुल मूर्ख या उल्टा सीधा खाता पीता हो, उल्टा सीधा, हम जानते हैं कि भाई ये पूजनीय नहीं है और ऐसी ब्राह्मण की पूजा तुम मत करना, नहीं करना चाहिए। जो अच्छा ब्राह्मण हो, आचार विचार वाला हो, जो संध्या वंदन आदि करता हो, उसी की पूजन करना चाहिए। वो ब्राह्मण पूजनीय होता है, पूज्य होता है। मूर्ख व्यक्ति कभी भी भोजन से अधिक कुछ, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति सिर्फ खाना जानता है, ज़्यादा करे कमाना थोड़ा जानता है, लेकिन कि ईश्वर के प्रति उसकी कोई श्रद्धा नहीं होती है। तो इसीलिए तुम धर्म का उल्लंघन मत करना, कभी भी धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए तथा धर्मशास्त्र के अनुसार और दंड नीति और पालन को ही न्याय करना। अगर कोई दंड देने लायक हो तो उसको दंड भी दिया करना, ये भी जरूरी है। तो इस प्रकार पिताजी के समझाने पर राजकुमार त्रिशंकु सत्यव्रत का है, उसे का नाम सत्यव्रत पड़ा। मैं वैसा ही करूँगा जैसे आपने कहा। तत्पश्चात महाराज अरुण ने त्रिशंकु राज्य पर विधि पूर्वक अभिषेक करके अपनी धर्मपत्नी के साथ और जंगल में चले गए। उनको सारा राजपाट सौंप करके वो जंगल में चले गए। तो हम लोग को भी भाई हमारे पुत्र है, बड़े हो गए हैं, शादी विवाह हो गया है, तो उनको सौंप करके फिर हमको भी एकाग्र चित्त से प्रभु के चिंतन में और भजन में लग जाना चाहिए। इसी में कल्याण है। तो वो अपने पत्नी के साथ मिल करके भगवान का भगवत भजन करने लगे। राजा सत्यव्रत देवेश्वरी भगवती की उपासना में तत्पर रहते थे। तो जिनको राजा बनाया है वो तत्पर रहते थे तथा राज्य पर शासन करने लगे। तो त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चंद्र हुए हैं। तो इस प्रकार से राजा त्रिशंकु ने अपने पुत्र हरिश्चंद्र को युवराज बनाया, राजा बनाया। तो मानव शरीर से ही और स्वर्ग सुख भोगने का निश्चय किया। तो मानव शरीर से ही स्वर्ग जाना चाहिए। तो उन्होंने इच्छा और महर्षि वशिष्ठ जी से व्यक्त की, जो मन की बात थी। तो वशिष्ठ जी महाराज को उनको कहा, व्यक्त की। और इसके लिए और यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करने का आग्रह किया।
तो और वशिष्ठ जी ने और मानव शरीर से स्वर्ग में निवास अत्यंत और जाने की इच्छा प्रकट की है। यह कहकर यज्ञ अनुष्ठान कराने में अपनी इच्छा प्रकट की है, इच्छा व्यक्त की है। त्रिशंकु ने वशिष्ठ जी से कहा कि यदि आप यज्ञ नहीं करेंगे तो मैं अन्य को आचार्य बनाऊंगा। अगर आप तैयार नहीं होंगे तो हम और किसी को बुलाऊंगा, उनके द्वारा हम यज्ञ कराऊंगा, बनाकर यज्ञ संपन्न करूंगा। यह सुनकर वशिष्ठ क्रोधित होकर राजा त्रिशंकु को श्राप दिया। वशिष्ठ जी महाराज क्रोध हो गए, तो क्रोध होकर के उनको श्राप दिया। तो कि और मरने तुम जो है कि और मरने के बाद भी किसी प्रकार स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकोगे। तुम मरने के बाद भी तुम स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। इस प्रकार से उनको श्राप दिया। उनके श्राप से राजा त्रिशंकु चंडाल बनकर जंगल की ओर चले गए। श्राप के कारण से वो चंडाल बन गए, तो जंगल में चले गए। जंगल में कल्याणकारी और भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए समय व्यतीत करने लगे। जंगल में चले गए, जा करके उन्होंने कहा कि अभी तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम चंडाल बने, गांव में बस्ती में तो रह नहीं सकते हैं। ऐसा सोच करके और जंगल में जा करके वो भगवती महामाया जगदम्बा की उपासना करने लगे तो समय व्यतीत करने लगे। क्योंकि भाई भगवान की भक्ति में अगर मन लग जाता है तो समय पे अच्छा व्यतीत हो जाता है। ऐसा नहीं हो कि व्यतीत नहीं होता है। अगर भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति नहीं है तो समझ लो फिर समय काटना बड़ा कठिन होता है। तो ध्यान करते हुए वे समय व्यतीत करने लगे। तो कुछ समय पूर्व विश्वामित्र जी अपने भार्या को जंगल में छोड़कर तपस्या कर रहे थे। अपने पत्नी को छोड़कर तपस्या कर रहे थे। उन दिन उनकी पत्नी अपने पुत्रों के साथ अत्यंत ही संकट में पड़ गई थी। पुत्र साथ में थे लेकिन उसको बड़ा कष्ट और संकट में पड़ गई थी। तब सत्यव्रत ने कई प्रकार से इनकी रक्षा की। सत्यव्रत जो थे कई प्रकार से जैसा भी रक्षा कर सकते थे उनकी रक्षा की। यह बात विश्वामित्र जी की पत्नी ने और विश्वामित्र जी को बताई। तो विश्वामित्र को बताई और वहाँ कहा कि इनका ही हम पर बड़ा ही उपकार है, इनकी कृपा है, इन्होंने ही हमारी सहायता किया है, इन्होंने ही हमारी रक्षा की है। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। तो उपकार इनकी कृपा है। तो इस प्रकार से हम पर बड़ा उपकार किया। आपको भी इनका उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए। तदनंतर विश्वामित्र जी सत्यव्रत त्रिशंकु से मिले और सत्यव्रत ने शरीर स्वर्ग जाने की इच्छा व्यक्त की कि हम स्वर्ग जाना चाहता हूँ, इच्छा प्रकट की। तो विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से भजन के प्रभाव से उन्हें शरीर स्वर्ग भेज दिया। जाओ तुम स्वर्ग जाओ, तो स्वर्ग भेज दिया है। तो स्वर्ग लोक में उनका चंडाल शरीर देखकर देवगण नाराज हुए।
क्योंकि उनका शरीर चंडाल का था, वो स्वर्ग जा रहे थे। उनको देख करके और देवता लोग जो थे वो नाराज हो गए, नाराज हुए तथा और इंद्र ने उन्हें वापस नीचे की ओर धकेल दिया। इंद्र ने कहा तुम बोले स्वर्ग नहीं जा सकते हो, धकेल दिया। यह बात विश्वामित्र जी महाराज को मालूम हुआ। मालूम होते ही उन्होंने अपने तपोबल से उन्हें बीच में ही रोक दिया। इंद्र ने नीचे भेज दिया तो इन्होंने नीचे से उनको वहीं पे रोक दिया, तो बीच में ही लटक गए वो। तो बीच में लटक गए, बीच में ही रोक दिया तथा नए स्वर्ग की सृष्टि करनी चाहिए। अभी हम नया स्वर्ग बनाता हूँ तो नया स्वर्ग की सृष्टि करने चाहिए। तो इंद्र को यह बात मालूम होने पर उन्होंने विश्वामित्र जी से क्षमा प्रार्थना की, क्योंकि इंद्र ने सोचा कि भाई ये तो बड़े तपस्वी पुरुष है, अभी इनके साथ भिड़ना, इनके साथ उलझना तो सही नहीं है, बुद्धिमत्ता नहीं है। तो उन्होंने उनसे क्षमा याचना की, क्षमा मांगी, प्रार्थना की। उनके इच्छा अनुसार, इच्छा से ही त्रिशंकु को दिव्य शरीर वाला बनाकर